ठीक है बेटे, अब आपको समझाना बेटे, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं वो देख लो एक बार, आप भी इनकलकेट कर लो साथ में। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बात कर रहे थे। दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट, पेस्ट, पैरासाइट और इतने सारे एनवायरमेंटल हर्डल्स की ओर, ठीक है, जिसमें एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड वाटर है। क्या डिपोजिशन होता है? लिग्निन, टैनिन, रेजिन हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटेक्शन देना है, इसलिए या तो ये वॉल्स के चारों तरफ आ जाएंगे या बीच बीच में पिट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपको कहीं पिट बुक में मिल जाए तो पिट्स बोलते हैं, इनको गड्ढे बोलते हैं। और अगर आपको बीच का साइड ये इस तरह का मिल जाए, इसको ल्यूमिन बोला जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जनरली फाइबर्स की फॉर्म में मिलते हैं। और यहां पर एग्जाम्पल है हमारे पास कोकोनट, कॉयर, ये कोकोनट का एग्जाम्पल, और ये हस्क दिखाया हुआ है, उसके ऊपर फाइबर लाइक ब्राउन कलर के होते हैं। कोई भी एलमंड खाते हो, कैश्यू खाते हो, पिस्ताचियो खाते हो, तो उसके ऊपर का जो हार्ड कवरिंग होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, यहां पर आप आ जाओ, ये स्क्लेरिड बताया है। व्हाट इज स्क्लेरिड? ये दो टर्म्स कई बार मिलती जुलती हैं पर दोनों में फर्क है। इसका दूसरा नाम है स्टोन सेल्स। ये भी डेड होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ग्रिटीनेस प्रोवाइड करते हैं। और ग्रिटीनेस का मतलब होता है खास तरह का टेक्सचर जिसमें आप टफनेस फील करते हो। किसमें होता है? कच्चे आम में, मैंगो, अनराइपेंड होते जो, गुआवाज, एप्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी का इतना ही बेस पूछा जाता है। अभी जो दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आप भी रुके हुए हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन देने के लिए प्लांट्स के पास 3 और हथियार हैं, मतलब 3 और चीजें हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड कॉर्क सेल। कॉर्क सेल का दूसरा नाम फेलम है और इसे बार्क सेल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है और ये बड़ी शाइनी होती है, प्रोटेक्शन देती है प्लांट को बहुत सारे वाटर, एक्सेस वाटर के अगेंस्ट। बहुत तेज बारिशें पड़ जाती हैं तो प्लांट जो है वो उसका एक्स्ट्रा पानी झड़ जाता है। या जहां आपने देखा बहुत बर्फबारी होती है, वहां पर आपने देखा बहुत सारी बर्फ चिपक जाती है बेटा, प्लांट तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो वहां नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा ना, आपने देखा रिड्यूस कॉनिकल सी निडल लाइक उनकी वो लीव्स होती हैं। जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा है, पाइन ट्री देखा है ना, तो उसके ऊपर झड़ जाती हैं वो। तो ये क्यूटिन उसमें हेल्प करती है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, अभी अब आगे जो पढ़ रहे हैं वो इसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब थोड़ा सा फास्ट खींचूंगी बेटा क्योंकि ऑलरेडी मेरा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसके अंदर प्रोटेक्शन, ये देखो प्रोटेक्शन मिल रहा है प्लांट को, और कौन कौन दे रहा है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज है। पहला मैंने बोला दिस इज एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, एपाई, एपाई का मतलब होता है अपर साइड, सबसे बाहर। ठीक है, तो कैसे लर्न करोगे? ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सिंगल सेल्ड। ठीक है, बस इतना लिखना है, सिंगल सेल से आउटर मोस्ट लेयर बनती है। एपिडर्मिस की एक खासियत है, ये भी प्रोटेक्शन देगा। और ये प्रोटेक्शन कैसे देता है? ये बाहर किसी भी एयर, वाटर या फिर आइस बैरियर के लिए। इसके अलावा बहुत सारे पैरासाइट इस पर अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट प्लांट को बचाता है। जैसे स्किन अगर कट जाएगी तो वुंड हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इंसर्ट कर जाएंगे जो अंदर इंफेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो पैरासाइट के अलावा बैक्टीरिया और इसके अलावा वायरसेस, ठीक है, सबके अगेंस्ट ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा जो प्रोटेक्शन मिलता है वो है इंसेक्ट्स, और फिर उसके बाद हो गया पेस्ट्स। ये दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कहीं जगह पर बुक्स पर आपको कुछ केमिकल्स भी मिल जाएंगे। कई बार हम कुछ हार्मफुल केमिकल स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट उससे भी बचे रहते हैं एपिडर्मिस की वजह से। दैट्स इट। एपिडर्मिस में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही वो लेयर है जहां पर पाया जाता है स्टोमेटा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि स्टोमेटा इज फाउंड इन इट।
स्टोमाटा, ये हो गया जी स्टोमाटा। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा? एपिडर्मिस में मिलता है। क्या काम करता है? नंबर 1, ये करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा वाटर एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। क्लियर? स्टोमेटा काम कैसे करता है? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन यानी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और कम हो गया तो इनटेक एंड गिवन आउट दोनों प्रोसेस कैरी अप होंगे। कैसे होगा? तीसरा, स्टोमेटा के पास 2 किडनी शेप, यस, शेप्ड गार्ड सेल्स हैं। ये सच में गार्ड करते हैं इसकी ओपनिंग को। इसके अंदर ऐसा क्या है भाई? सबसे अच्छी बात है, गार्ड सेल के पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से ये ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में भी माहिर है। कौन? स्टोमेटा की बात हो रही है। स्टोमेटा की अगर शेप में बताऊं तो इट इज लाइक स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर and guard like the bean shape. This one is there. Here we have nucleus is found. This is the nucleus. और इसके अलावा इसके पास है the green pigment like structure जो photosynthesis perform करते हैं, like here. So this is the guard cell. Okay, this is represented as a nucleus. This is called tiny pore-like structure by which the exchange of gases can easily takes place. तो यहां से मैं अगर वाटर को रिमूव करती हूं या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर ऑक्सीजन को एक्सपेल करते हैं, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सपेलिंग में इसको एरो को ऐसे मार्क किया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे मार्क कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको तो आप फोटोसिंथेसिस बोल रहे हो, एम आई राइट? वाटर बाहर एलिमिनेट हो रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोल रहे हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ द वाटर आउटसाइड फ्रॉम द स्टोमेटा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बाहर जा रही है तो यहां पर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। वाटर सांस लेता है तो नेचुरली ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड अप। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये वाला जो रेस्पिरेशन सेक्शन, उसका मतलब होता है कि यूज्ड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू गिविंग एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन हर मॉलिक्यूल यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको तोड़ने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन को कभी भी आपने ये नहीं लेना कि ब्रीदिंग का मतलब और रेस्पिरेशन फर्क है बेटे, याद रखना। रेस्पिरेशन का मतलब है big and complex component of the food broken down into simpler one for giving out energy. That energy can be used by the plants for many metabolic functions. अच्छा जी, ये सिर्फ स्टोमेटा को ऐसे याद रखना है, इसमें और कुछ ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि इतना लिखकर डायग्राम आप दे रहे हो, स्टोमेटा के बारे में दे रहे हो, ये फंक्शनिंग कंट्रोल हो रही है। अब आपने बाहर की तरफ एपिडर्मल सेल्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लाइक यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल्स। बहुत से बच्चे ये ड्रॉ नहीं करते हैं, प्लीज जरूर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो ये आपके पास हो गए, दिस इज न्यूक्लियस, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। हो गया बात? अब एक चीज याद रखनी है, अगर वाटर ज्यादा होगा, कहां होगा? बॉडी, इनसाइड द बॉडी, तो ये स्वेल्स अप हो जाएंगे। मैंने बोला है वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा है तो क्या होगा? स्टोमेटा के किडनी सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे, स्वेल्स अप। ऐसा होने से दे गेट ओपन और जितनी भी ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे मूव्ड आउट। क्लियर? कब होगा? जब वाटर अंदर ज्यादा होगा तो वो खुल जाएगा। खुलने से क्या हुआ? एक्सेस वाटर को बाहर एक्सपेल करेगा। ये बात समझ में आ गई? अगर वाटर पौधे के अंदर कम है तो अब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे।
क्लोज होने से ये सारा का सारा पैसेज भी रुक जाएगा और ट्रांसपीरेशन रेट खत्म या कम हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचर अगर देना चाहे तो वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर जो जीरोफिटिक कहा जाता है, जिन्हें जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है, जीरोफिटिक का मतलब डेजर्ट एरिया में उगने वाले पौधों के अंदर जो क्यूटिकल लेयर है वो थिक होती है। Why does the thick layer of the cuticle is found in those plants which are found in the desert area or the desert condition? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल वाटर को रिटेन करती है, रिड्यूस कर देती है, बस यही आंसर लिखना। इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर और मेक इट रिडक्शन कर देगी या ट्रांसपीरेशन के दौरान लॉस ऑफ वाटर से उस प्लांट को बचा लेगी। सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट रब करूं इसे बेटा? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप क्यूटिकल किसकी बात कर रहे हैं? आप कॉर्क की। बेटा डाउट है कोई? बोलो। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है, सिंपल डेफिनेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। लिख दूं यहां पर या याद रहेगा? लॉस ऑफ वाटर लिख लिया आप। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। डन? चलो आगे। अब पढ़ रहे हैं कॉर्क को। कॉर्क ऑलरेडी बताया, फैलम, फैलम के अलावा बार्क सेल, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर कॉर्क के बारे में पिछली बार भी बोल करके गई थी बेटा, कॉर्क जो है वो डेड सेल से बने हैं। इसके अंदर नो प्रोटोप्लाज्म, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि तो डेड है तो प्रोटोप्लाज्म की आप बात करोगे ही नहीं। इसके अलावा सुबरिन नाम का केमिकल डिपॉजिट होता है, सुबरिन डिपॉजिटेड इन इट। तो कॉर्क में केमिकल इसी की बात करनी है। इसके अलावा क्या? इट इज टफ, इट इज लाइटर इन वेट, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। पोरस इन नेचर, a very good absorbent, एब्जॉर्बेंट का काम करता है, पॉल्यूशन भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इट इज, हो गया बेटा? एब्जॉर्बेंट के अलावा आप एक एग्जांपल और दे सकते हो कॉर्क में, कि जितने भी हम एसिड बॉटल्स हैं उनकी क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कैप बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। इसके अलावा डस्ट प्रूफ भी है, यहां लिख देती हूं डस्ट प्रूफ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बेटे, ठीक है। कहां यूज कर रहे हो? मैंने आपको बताया था, 1, आप उसे एसिड बॉटल प्रोटेक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हो एज ए लिड। 2, आपने लेदर बॉल्स के अंदर इसको यूज किया है, ठीक है। उसके अलावा आप शटल कॉक में यूज करते हो, शटल कॉक बना रहे हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है ही नहीं। आपने लिखा कि ये लाइटर होता है, लेदर की बॉल तो भारी होती है। अब बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि लेदर बॉल कैसे बनाई जाती है, अब वो भी सुनो आप मुझे। लेदर की बॉल जो बाहर से है ना बेटा, वो तो लेदर है, ठीक है। उसको अंदर पत्थर कुछ नहीं है बेटा, अंदर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी, जो सुतली जानते हैं आप, सुतली जानते हैं, रस्सी जानते हैं, उसको बार बार मैंने, यस, वो सुतली जो लंबी सी होती है जिससे कॉर्ड्स बनाई जाती हैं, उसको बार बार लपेटा जाता है, फिर वो हार्ड एक बॉल होती है, फिर उसको उसके ऊपर लपेटते जाएंगे, ठीक है। अंदर कॉर्क है और फिर उसको बंद किया जाता है और बाद में उसकी फिर अच्छी से निटिंग होती है, जो आप बीच बीच में आप डॉटेड देखते हो ना निटिंग को, वो निटिंग की जाती है।
तो वो निटिंग होने से वो ऐसे दिखाई देती है, इसलिए जो लेदर बॉल है वो सिर्फ बाहर से उसका स्पीड, आप जानते हैं कि उसका एक शाइन होता है, उसको बनाने के लिए होता है, लेकिन वो टफ तो है, चोट भी लगती है इसमें। कॉर्क, पत्थर, आप जैसे पत्थर बोल रहे हो ना बेटा, वो एक्चुअली पत्थर है ही नहीं, वो तो कॉर्क है। वो देखो, मैं अब आपको उसका क्या बताऊं, क्योंकि उसमें तो अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जा सकती है, अंदर कोई देख तो रहा नहीं है बेटे। अब जैसे कितनी बार इंजरी भी हो जाती है बच्चों को खेलते खेलते, क्योंकि कॉर्क थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो हो सकता है कि कहीं जगह पर अगर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता रहा हो तो वो इंजरीज तो बहुत देती हैं ये चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बेटा, डस्ट मतलब आप उसका पायदान बना देंगे, मैट बना देंगे, और उसके ऊपर आराम से अगर शूज साफ करके जाएंगे तो आपको मिट्टी अंदर नहीं जाती, वो वहीं एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उसको डस्ट प्रूफ बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मैं रब करूं, जो चीज यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान में देखनी है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसी के अंदर यूज करना है। वन एपिडर्मिस, दूसरा क्या था, कॉर्क, तीसरा क्यूटिकल, और चौथा क्या है, फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखो, क्या ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज का अंडरस्टूड है हमें, एक तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप के भी हैं, इनका हर सेल डिफरेंट है, और कई तरह के टिश्यूज जो है कई तरह के सेल से मिलकर बना है। नंबर वन, परमानेंट क्यों है, बिकॉज इट कैन नॉट रीडिवाइड अगेन एंड अगेन, they are not showing the property of, just like a meristematic tissues, for keep on division, dividing नहीं करता। तो यहां मैं सिर्फ एक बात लिखती हूं, all cells are different in structure as well as function, इसीलिए इनको क्या बोला आपने, कॉम्प्लेक्स बोला, और खास तरीके स्पेशल फंक्शन करने के लिए होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेशल फंक्शन। अगर सेकंड पॉइंट में लिख दूं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेशल फंक्शंस, सिर्फ ये डेफिनेशन। तीसरा नंबर लिखते हैं, दे कैन नॉट शो और दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर जब आप पढ़ते हो तो अब आपने ध्यान में रखना है, पहला नाम हम कहां से उठाएंगे, दिस इज ऑफ जाइलम। ये हो गया मेरे पास जाइलम टिश्यू। कैसे लिखोगे, जाइलम परमानेंट टिश्यू, ऐसे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा है फ्लोएम, फ्लोएम परमानेंट टिश्यू। कुछ नहीं करवा रही बेटा, गलतियां कहां होती हैं वो बता रही हूं, आता सबको है, कहां मिस्टेक कर रहे हो, कहां आप कहते हो ना कि मुझे नंबर नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह बता रही हूं। और सेम जो चीजें यहां पढ़ा रही हूं उसी का ही मुझे टेस्ट लेना है, क्योंकि आज ये बाइंड अप हो जाएगा चैप्टर। बेटा इसका तो पॉसिबल नहीं है, पहले उसका लेंगे ना जो पहले कर चुके हैं, इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आराम से शेड्यूल्ड है। आप पहले एक एक करके करो, वही चीजें अगर आ जाएंगी तो वो ज्यादा बेटर है। ये देखो, जब आप जाइलम इसकी बात करते हो, जाइलम टिश्यूज की, तो ये याद रखना, ये दोनों ही टिश्यूज कंडक्टिव टिश्यूज हैं, कंडक्शन करते हैं, तो ये कंडक्टिव टिश्यूज हैं। अगर ये कहीं आ जाता है बुक में, आप पढ़ते हो यानी कंडक्शन करते हैं, तो इसलिए कंडक्टिव कहा है। कहीं जगह पर इसको हम वास्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, यहां लिख दिया मैंने, यस वास्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है इसको, इन्हीं को। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तो हमें पता ही है। कहीं जगह पर जाइलम को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये होता है वुड टिश्यू, ये बात आप ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन आ जाता है कि वुड टिश्यू कौन सा है, तो आपको याद रखना है जाइलम इज द वुड टिश्यू, ये याद रखना है। सेकंड जो इसमें याद रखने वाली जो बात है, जाइलम में इसके पास क्या कंडक्शन करता है, वाटर, तो ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है।
फूड कंडक्शन के लिए। उसकी तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं बेटे, पहले जाइलम को कंप्लीट कर ले फिर फ्लोएम पर बात करेंगे। उसके अलावा क्या पॉइंट आता है कि वाटर कंडक्शन कैसे होता है, ये लेटरल साइड्स पे होता है। लेटरल कंडक्शन करता है या तो साइड से या फिर इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। यस, साइड में से जाना, उसको लेटर। आप देखते हो ना पौधे के साइड में आप हल्का सा प्रिक करते हो तो पानी सा नहीं आ जाता बाहर, साइड में से बाहर की तरफ अगर बार को थोड़ा सा भी प्रिक करो हो जाता है उसमें। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये ऐसे होता है। यूनि डायरेक्शनल हो गया। नेक्स्ट आपको क्या याद करना है, इसकी टाइप्स। ये हो गया इसकी टाइप्स। जब आप टाइप्स याद करते हो तो आपने कैसे याद करना है, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, उसके बाद जाइलम, ये हो गया फाइबर्स, देन जाइलम ट्रेकीड्स, अब जाइलम वेसल्स। ठीक है, सारे के सारे डेड हैंगे, डेड सेल से बने हैं एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल से बना है, यानी लिविंग टिश्यू है। ये जब तक प्लांट ग्रो करता रहेगा इसे ग्रो करना ही पड़ता है। और जाइलम टिश्यू कहीं पर स्टोरेज का भी काम करने में कैपेबल है, ये याद रखना। ये स्टोरेज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज में इसका कम, बल्कि वुड टिश्यू में इसका नाम ज्यादा इसको काउंट किया जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे उम्दा किस्म का अगर आप लकड़ी बोलते हो, एनुलर रिंग होते हैं ना बेटा, जो आप रिंग की बात करके गए हैं, वो एनुअल या एनुलर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली जाइलम की वजह से ही होते हैं। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से होता है, वो जाइलम की वजह से होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अंदर इसका जो डायग्राम्स है, पैरेन्काइमा या फाइबर या ट्रैकिड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैकिड और वेसल्स के बारे में पूछा जाता है। फाइबर सबको पता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लाइक दिस। ये इस तरह से आप फाइबर ड्रॉ करके दिखा सकते हो, दिस इज द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये लाइंस नहीं बेटा, फाइबर से बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, हाँ आप बना सकते हो, बिल्कुल बना। नहीं नहीं, आपको फाइबर्स के बाद सिर्फ ऐसे ही देना होता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना होता है। फाइबर्स में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रैकिड और वेसल्स का जो डायग्राम है वो थोड़ा अच्छे से बनाइए। कैसे बनाना है वो बता देती हूँ। जब आप बना रहे हैं, ये देखो यहां पर हो गया, दिस इज वाटर कंडक्शन, लेटरल था यहां पर। अच्छा, आप अटेंटिवली सुन रहे थे बेटा। वाटर कंडक्शन और यहां पर था लेटरल कंडक्शन। तो ये हो गया 3। ट्रैकिड्स और वेसल्स बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब आप बना रहे हैं तो ये ऐसे टॉल, यस ये बताती हूँ क्या, लाइक दिस, इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसे कट कर रहे हैं बीच में से तो ये आपको यहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो इस तरह से वो लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं, बस ये ध्यान रखना, लाइक दिस। और वेसल्स में अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा और यहाँ पर ये लाइक दिस एनुलर। बिल्कुल, लेबलिंग क्यों नहीं होगी बेटा, विदाउट लेबलिंग तो फिर डायग्राम ही नहीं होता। लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर और यहाँ पर आपको पिट्स मिलेंगे लाइक दिस। This is called the pits which are found in it for the conduction of the water. तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आता है और ये बहुत नजदीक होते हैं like this. और ये याद रखना, यहाँ पर ये एनुलर कटिंग, ये इस तरह से कट होता है और जो दूसरा इसके साथ जुड़ेगा वो ऐसे ही जुड़ेगा लाइक दिस, ये दूसरा। तो ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं,
और कंडक्शन ऑफ वाटर इजीली टेक्स प्लेस, यानी वाटर अगर मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, लाइक दिस इज द मूवमेंट एंड हियर इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, हियर वी है, इस तरह से। ठीक है, समझ आ गए? नेक्स्ट आप ये यहां पर है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो पूछा जा सकता है, अगर जालम में आप इतने पॉइंट लिख कर आते हो, वन वर्ड किसी ने नहीं लिखना, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टाइम होने की वजह से हम पॉइंट्स में समझा रहे हैं, लेकिन आपने पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है, पूरा सेंटेंस फ्रेम करके रखना है। अब आ रही है बारी फ्लोएम की। फ्लोएम को जब बात करते हो तो फ्लोएम में तो अंडरस्टूड है हमारे पास कि फ्लोएम जो है वो कैसा टिश्यूज है जो फूड स्टोरेज कर रहा है, फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर फ्लोएम के लिए एक थ्योरी पढ़ते हो जिसको बोलते हैं सोर्स एंड सिंक थ्योरी। अगर ये कहीं बार पूछी जाए तो बेसिकली फ्लोएम को उसके कंडक्शन ऑफ फूड को डिस्क्राइब करने के लिए है। सोर्स क्या होते हैं? सोर्स वो लीफ को कहते हैं सोर्स, जो खाना बनाती है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, उनको हम बोलते हैं सोर्स। दीज आर कॉल्ड सोर्स। और सिंक क्या होता है? जहां पर फूड एब्जॉर्ब हो जाता है उसे बोलते हैं सिंक। जैसे रूट्स या फ्रूट जहां पर स्टोरिंग होती है वो, और स्टेम भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सिंक। तो ये अगर वर्ड कहीं यूज हो जाए तो वहां सोर्स एंड सिंक थियरी बोलते हैं। फ्लोएम के अंदर जो चीज याद करने वाली है वो है उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आपको पता है फूड करता है और ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और क्या इसमें याद रखना है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आप 4 कंपोनेंट्स को लर्न करते हो। पहला कंपोनेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमम। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लोएम फाइबर्स। तीसरा है फ्लोएम सीव ट्यूब्स और लास्ट में फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अंदर सिर्फ ये याद रखिए कि बाकी सारे के सारे इसमें लिविंग टिश्यू है एक्सेप्ट फाइबर, ये एक नॉन लिविंग है, ये आपने ध्यान रखना है जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। ये अगर क्लियर है तो शैल आई रब इट दिस, मैं रब कर दूं बेटा इसे? तो बस इसमें स्ट्रक्चर आप कोई बात नहीं बेटे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर गा भी रहा है तो बेटा कोई बात नहीं। अरे नहीं बेटा, आई नो ईच एंड एवरीथिंग राजे, आई नो दैट। मैम ये जो आपने लिखा है फ्लोएम परमानेंट टिश्यू में सीव एंड सिंक थ्योरी, बट इसका सेंटेंस क्या बनेगा? अच्छा, for the conduction of the food in the plant is it, all these things are described under source and sink theory। ठीक है, और ये वर्ड अगर यूज होता है इसको एक और हाइपोथेसिस बोलते हैं, मंच हाइपोथेसिस। मंच ने पहली बार बताया था कि प्लांट्स के अंदर फूड जो है वो बाई डायरेक्शन वे में ट्रेवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है। MUNCH, हाँ बिल्कुल, जिसने ये थ्योरी दी थी, मंच हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसमें डायग्राम मेन है और ये डायग्राम आपको आना चाहिए। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको सेल ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये हो गया सीव ट्यूब और सीव प्लेट बोलते हो आप इसे, ये हो गया सीव प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। सीव प्लेट, दिस इज कॉल्ड सीव प्लेट। और इसके अंदर ये जो चीजें दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेल,
सेल के साथ में हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बीच बीच में होगा, ये लाइक दिस, here we have, और यहाँ पर भी this is the conduction, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, here the nucleus and this is the okay, this is the vacuole and here the green chloroplast, और यहीं पर आपको यहाँ पर आप ड्रॉ करिए, दिस इज द सेल विच इज अटैच्ड विद इट, न्यूक्लियस, बिगर न्यूक्लियस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, जो भी फ्लोएम में कंडक्शन होता है खाने का, या जो फूड कंडक्शन होता है, उसको ये स्टोर करते हैं। तो स्टोरिंग फंक्शन इसका सबसे ज्यादा होता है फ्लोएम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फूड होता है उसको यहाँ पर स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद, अभी देखो इस समय पत्ते झड़ने का मौसम आ जाएगा, जिसको आप ऑटम सीजन बोल रहे हो, जब सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो आप जानते हैं प्लांट क्या करता है, किसी भी लीफ को अपने से डिटैच होने से पहले उसके सारे मिनरल्स वापस के वापस सक कर लेता है और उसे बिल्कुल खत्म करके यानी डेड करके छोड़ता है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है और न्यू बर्ड्स या न्यू लीफ जब बनने लगती हैं, तो वो सारी एनर्जी फिर उसको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो प्लांट फिर से रीग्रो कर जाए। तो हम अगर ये सोचते हैं कि अगर प्लांट सेल्फिश है तो प्लांट कभी सेल्फिश नहीं होते, सिर्फ अपनी एनर्जी को वापस से रीस्टोर करना इनको आता है। क्लियर हो गया? और जो लीफ यहाँ झड़कर नीचे गिरे हैं वो आगे जाकर के ह्यूमस या ह्यूमिफिकेशन करते हैं, और ह्यूमस हम सब जानते हैं इट इज अ ब्राउन न्यूट्रिएंट रिच मिनरल रिच लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसकी वजह से सारे का सारा जो उपजाऊ क्षमता मिट्टी की है यानी फर्टाइलिटी और सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटे? ऑनलाइन भी पूछ लें। व्हाट इज द टाइम वी हैव लेफ्ट? 4:30 एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। कोई डाउट है यहाँ पर बेटे? ठीक है, थैंक यू सो मच बेटे। बेटा रिकॉर्डिंग का काम जो है वो कपिल जी का है, देखो ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाकर जाती हूँ, रिकॉर्डिंग करवा जाऊंगी लेक्चर, उसके बाद वो अपने आप ही उसको सेंड कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर, ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बताइए। सो दिस इज डन। कल के लिए आप तैयार होकर आइए टेस्ट के लिए, ठीक है, थैंक यू।